सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज द्वारा जपजी साहिब भाष्य। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में श्री गुरु नानक देव जी की अमृत वाणी जपजी साहिब की 25वीं पौड़ी। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। केते मंगे जोद अपार, केतिया गणत नहीं वीचा। केते खप टुटे वेकार, केते ले मुक्कर पाए। केते मूरख खाई खाए, केतिया दुख भोग सन्मार। एबे दात तेरी दाता, बन खलासी पाने होए। होर आख न सकै कोई, जेको खाए आखन पाए। ओ जाने जेतिया मोह खाए, आपे जाने आपे दे। आखे से पे कई के, जिसनो बख्शे सिफ्त सलाह। नानक पातशाही पातशाह। कितने ही बड़े बड़े योद्धा मांगते हैं, वे मांगते ही चले जाते हैं। व्यक्ति चाहे जितना ही बड़ा पद पर हो, उसकी मांग रुकती नहीं है। पद के अनुसार उसकी मांग बढ़ते जाती है। अपने मांग के कारण ही वह परमात्मा दानी दिखाई पड़ता है। हम मांगते हैं, दिन है ना, तो वह दानी मालूम हो रहा है। अपने मांग के कारण हम जो है गिरते जा रहे हैं। तो स्वतः तुम दृष्टिगोचर है, देख रहे हो। तुम्हारे जन्म लेने के पहले कहीं कॉन्ट्रैक्ट किया है, मां के स्तन में दूध दे देता है। तू सुना है कि बच्चा जन्म लेने वाला है, अभी 4 महीना बाकी है, तेरे दूध आ गया? कहीं सुना है ऐसा? कोई एग्रीमेंट किया है? लेकिन वह परमात्मा का यह, वही कहते हैं उसका हाथ उसके पीछे है। तुम परिणाम देख रहे हो, उसका हाथ नहीं देख रहे हो। गुरु नानक देव उसका हाथ भी देख रहे हैं कि हमारा जन्म होते होते मां के स्तन में दूध आ गया। हमको जहां जाते हैं, हम यहां आए हैं तो कुछ खाना वाना लेकर आए हैं। तुम लोग खाना पीना सब व्यवस्था कर ही रहा है। तुम लोगों को बैठने के लिए कल्प तरु इंद्र भेज ही दिया है। देखो तब अब क्या करेगा? कहते हैं कि कोई एहसान नहीं मानता है, क्योंकि एहसान मानकर धन्यवाद देना पड़ेगा ना। इसलिए परमात्मा लेकर न कर जाता है, तूने हमारे लिए क्या किया। देखो, जो लड़के सार्थक नहीं होता है, वह प्रत्येक लड़के अपने बाप का शिकायत करते हैं, तू मेरे लिए क्या किया। अरे तुमको कम किया कि तुमको इस पृथ्वी पर लेकर खड़ा कर दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, अब क्या करे रे? और कुछ कर सकता है कोई भी माँ बाप? कोई जो है जिसका लड़का नपुंसक होगा, आवारा होगा, गुंडा होगा, उसी के माँ बाप अपने लड़के के लिए बहुत बहुत बिल्डिंग बनाकर जाएंगे, बहुत सारे धन कमा कर जाएंगे। शेर अपने लड़के के लिए कुछ कमा कर नहीं देता है, एक टाइम का भोजन भी नहीं देता है। सियार जो है अपने लड़के के लिए बहुत सारे मांस मान में रख देता है, सड़ने लगता है। शेर एक टाइम का भोजन भी नहीं देता परमात्मा। लेकिन हम लोग धन्यवाद नहीं देते। अक्सर हम लोग यह कहते चलते हैं, यह दिनहीन आदमी, पुरुषार्थहीन आदमी का चिन्ह है। यदि कर भी देता है, हम चूंकि हम देहात से आए हैं, देखते हैं देहात में भी, यदि बाप बहुत कर के भी चला जाता है, चेक करता है, तो बाप के सामने ही कहता है कि आपने क्या किया मेरे लिए, तो यह किया गया, ये तो आपका ड्यूटी है, फर्ज बनता है। आपने समर्थ दूसरे लड़के को कहने कर दिए, ठीक कह रहा है, यह भी जवाब ठीक दे रहा है। तू अपने मोह आए, मोह से ग्रसित अपने लड़के के लिए करता है ना, पड़ोसी के लड़के के तो किया नहीं। मोह ग्रसित, जहां जहां हम जिस चीज के लिए करते हैं बच्चा, वही वही हमको दंड देता है। ये बात समझो, ये हमारा भी अनुभव है। इस तरह से तुम साधु नहीं बन सकते हो। जहां जहां तुम्हारी आकांक्षाएं, आशाएं हैं, जहां जहां तुम किया है, वह तुमको गाली देगा। किस लिए गाली देगा? कि तुमने झूठ काम किया है, सत्य का रास्ता पकड़ो। जो आदमी जितना ही पहले मुक्त हो जाता है इससे, वही सौभाग्यशाली है। जो गाली सुनते भी रहता है और घुस का तमाशा देखता है, पिटाता है, घुस का तमाशा देखता है, वही दया का पात्र है। कोई बहुत पहले चेत गया, देखो तो पहले ही चेत गया। कोई नहीं चेतता है तो क्या करेगा? कोई कहूं चेत गया, देख लिया हमने। इसलिए कहते हैं कि कितने भी ऐसे हैं जिन पर
सदा दुख और भूख की मार पड़ती है, फिर भी उनका स्मरण नहीं आता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वासनाओं के दलदल में फंस जाता है, बुरी तरह आक्रांत हो जाता है अपने मांगों के कारण। वह दुख सहता है, भूख सहता है, लेकिन उस परम पुरुष को याद नहीं करता है। जो दुख इसलिए आया है कि तुम उसे याद करो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। देखो, कुंती ही एक ऐसी नारी है जो कृष्ण से युद्ध के बाद कहे फुआ आप तो खुश हो, राजसत्ता मिल गई। कहा कि कुंती समझती थी कृष्ण को, इसलिए कभी बेटा नहीं कही, बेटा लगते भी थे ना। कहे कि प्रभु एक बात कहना है, मानेगा हमारी बात? कहा कि हाँ फुआ। ये फुए ही कहते थे, लेकिन वो कभी नहीं बेटा कहिए। फुआ एक क्या मांग रही हो? दुख। कृष्ण घबरा गए, क्या कर रही हो? फुआ जब से जन्म लिया है, शादी हुआ है, दुख में है, जंगल जंगल घूमी है, लड़का तुम्हारा सब दुख में पैदा हुआ है, सब लड़के जंगल में घूमते रहे, मार खाएं, जुआ में खेले, तुम दुख में रही है, राजसत्ता का सुख नहीं भोगी है, अब तुम्हें राजसत्ता मिला है, तुम जो है राजमाता बन गई हो, राजमाता का सुख भोगो। कहा कि नहीं, हे माधव तुम यदि कुछ भी दे सकते हो मुझे दुख दो। कहा कि आखिर क्यों ऐसा फिर बार बार कह रही हो? जानती नहीं हो जो हमसे मांगेगी वो तुमको मिल जाएगा अन्यास। कहा कि देखो, इसलिए मैं कह रही हूं, जब दुख रहता है, जितना दिन दुख था, हर समय कृष्ण कृष्ण याद आता है। हे माधव, हे मुरारी, तुम ही हो मेरे रखवारी। अब देखो ना, जब राजसत्ता मिल गया, मैं राजमाता बन गई, देखो ना चारों ओर ब्लैक कैट कमांडो खड़ा हो गया। अब जब पानी की तरफ देखते हैं तो 10 आदमी पानी लेकर दौड़ता है। अब बताओ, तो तुम्हारी याद आएगी? आएगी तुम्हारी याद? इसलिए हमको दुख में ही रहने दो, जिसे तुम्हारा स्मरण बना रहे। देखो, जो गुरु नानक देव कहते हैं, स्मरण बना रहे। देखो, हम अपनी, देखो दिल्ली में कहते हैं घटना, हमारे यहाँ सुबह सुबह बैठे थे, वो हालांकि बहुत मेरा शिष्य था, नाम बताएंगे नहीं, वह आई औरत अपने लड़के के लिए हुए, गुरुजी मैं विधवा बनना चाहती हूँ, मर जाए मर जाए मर जाए। 3 बार 4 सुबह में नाश्ता का पेपर पढ़ रहा था, हमने भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, तू जो मांगेगी वही मिल जाएगा। कहा हम चाहते हैं विधवा बनना, हम मर जाए। ठीक तीसरा दिन है, मैं बैठा था, आया खबर 12 बजे, मर गया, लाश पड़ी है, कोई उठाने वाला नहीं। आत्महत्या के लिए कौन उठाएगा लाश? बड़ी फैक्ट्री, विशाल मालिक। मैं गया उसका लाश भी उठवाने के लिए। खैर ये सब शॉर्ट में बता रहे हैं, लाश उस ठीक काम किया। जो उसके काम फैक्ट्री में नहीं हुआ था, 20-25 लाख रुपया मर गया था, नहीं देने वाला था, उस सब कैसे कैसे भगवान की कृपा से मिल गया। इसकी उस समय से कार हो गया, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, अब आगे बढ़ने लगे। फिर एक दिन बैठे थे, फिर सुबह सुबह आ गई, फिर आ गई। भक्ति है कि नहीं? कि नहीं, अब मांगने हैं दुख। क्यों? कहा कि हमको सब पैसा मिल गया, गाड़ी हो गया, घोड़ा हो गया, उनके समय में जो जो सुख नहीं था सब हमको मिल रहा है, अब हमको दुख चाहिए। भक्ति है कि नहीं? तो भक्ति है। यहां से नहीं, हमको दुख ही चाहिए। विनोद से कहीं घटाओ इसको तो, लेकिन जो मांगी हो उसको मिलेगा ही अब इसको। ठीक उसके 2 महीना के अंदर अंदर जहां पैसा दिया डूबने लगा, फैक्ट्री बिकने लगी। साल भर के अंदर सब नसना नाबूद हो गया। अब उसका कोई, हमारी इर्द गिर्द रहती है, वहां कुछ देखना, सब उसका बिक गया, कोई उसका नाम लेने वाला नहीं। तुम लोग जानते हो कि गुरु नानक देव ये बातें मिथ्या कहे हैं, मिथ्या नहीं कहे। तुम जो सच्चे मन से जो जो मांगता है, वह गुरु तो तुम्हारे सामने पारदर्शी शीशा है, वह तुम्हें मिलते जाएगा, मिलते जाएगा। भगवान बुद्ध भी कहते हैं हम जो कुछ भी हैं अपने कर्मों का फल है। नानक देव कहते हैं कि वे दाता, ये भी तेरी ही दात है, और बंधन और मुक्ति तेरी ही आज्ञा से होती है। कानून चूंकि परमात्मा का है, वह शाश्वत सतत है, तटस्थ है। कानून अपने आप काम करता है ना, शाश्वत है, तटस्थ है। परमात्मा यदि कहेगा नहीं तुम मुक्त हो जाओ, या हो जाओ, वह हो जाओ। जैसे गंगा किनारे तुम है,
स्नान कर लेगा, पानी पी लेगा, तुम्हारा पोषण हो जाएगा। कोई गिर वृक्ष भी गंगा किनारे है तो उस पानी मिल जाएगा। लेकिन जब बाढ़ आ गया है और गंगा के बीच में कूद जाएगा तब मार डालेगा। उसी तरह से परमात्मा का एक शाश्वत नियम है, जो तुम करता है ठीक ठीक किनारे से, वह सब तुमको अपने आप होते चला जाता है। इस तरह समझो, वह आदमी का ठेका नहीं लिया कि तुमको ये देते चला। शाश्वत नियम, दैट इज लॉ ऑफ नेचर, परमात्मा का शाश्वत नियम है। तो उसके अनुसार रहने पर सब तुमको मिलता जा रहा है। व्यर्थ का बातों नहीं उसके बारे में बकवास करता है, परंतु उसे अपनी मूर्खता का पता तब चलता है जब उसके मुंह पर मार पड़ती है। कब पता चलता है? मुंह पर मार पड़ती है। मतलब कि जो जितना बोलता है ना, वह व्यर्थ की बात बोलेगा, झूठा बोलेगा। इसीलिए तुम लोग जितना देखते हो प्रवचन करता, सत्संग करता देखता हो, उसमें ज्यादा झूठ की उम्मीद है। ज्यादा जो बोलेगा, क्या बोलेगा तो मुंह पर तमाचा खाना पड़ेगा ना। इसलिए मौन हो जाओ, मौन होकर सुनो उसे। कह रहे हैं कि हम रोज रोज गप करते हैं, सत्संग करते हैं। जिसको सत्संग दे दिया तो नए नए शास्त्र बनते हैं, इसे नए नए संप्रदाय खड़े हो जाते हैं, नए नए धर्म के दल खड़े हो जाते हैं। और सब संप्रदाय धर्म एक समाज में बवाल खड़ा करते हैं, झगड़ा खड़ा करते हैं। अभी तुम लोग देखा होगा कि एक बाबा के लिए गिरफ्तारी के लिए 35 कंपनियां उतरी है। यह क्या है? यह बात का ही न परिणाम है। समाज में अराजकता फैल जाना एक बात का ही परिणाम है। गप हाँकने वालों को मौत की मार पड़ती है, आज न कल तो पड़ेगी ही। रावण झूठ बोलकर अपना वास्तविक रूप बदल लिया और सीता का अपहरण हो गया। सीता मारी गई कि रावण मारा गया? तुम कितना हो चालाकी करो, मारे थप्पड़ खाओगे। नानक देव के मंत्र को समझो, कितना हो चालाकी करोगे। रावण बहुत चालाकी किया ना, खूब गप हाँका, गप्पे ना हाँका, झूठ सांप, और सीता को ले गया। मार पड़ी, इसलिए कहते हैं कि मार पड़ेगी तुझे, जरा ठीक से सावधान रहो। वही नहीं, काल ने भी धर्म गुरु हकर गप हकने लगा। और हनुमान जी कहता कि मैं दीक्षा दे देता हूं तुमको, सिद्धियां आ जाएगी। हनुमान जी वो भी कहना पड़े दक्षिणा पहले ले लो। इसीलिए हम दक्षिणा माफ कर दिए हैं दीक्षा में कि दक्षिणा भाई मत लेना। हनुमान जी भी कहे दक्षिणा पहले ले लो। जितना गप हाँकेगा तो हमारी सारी चतुराई भुला जाएगी। जब वो थप्पड़ चलाएगा तब थप्पड़ तो उसी का चलेगा ना, भले हाथ किसी का हो। है कि परमात्मा आप ही जानता है और आप ही देता है, जानना उसका भी, देना भी उसी का है, मात्र तुमको पात्र बनना है। कबीर साहब कहते हैं मन तो निर्मल हुआ जस गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि डोले कहत कबीर कबीर। केवल तुमको करना है, उसको पात्र बन जाना है। तुलसीदास भी रामायण में कहते हैं जाने सोई देह जेहि जनाई, जानता वह है जिसको परमात्मा जनाना चाहता है। वही कह रहे हैं कि आपे जाने आपे दे, आप ही वह देता है, आप ही जानता है, और केवल तुमको पात्र बनना है। वही प्रभु स्मरण जानने में की सामर्थ्य देता है, वही बादशाहों का बादशाह है। यहां नानक जी का अहंकार संपूर्ण विनष्ट और पूर्ण समर्पण की बात कह रहे हैं। उस बादशाह को तभी तुम समझ सकता है जब तुम पूर्ण समर्पण कर देगा, क्योंकि वह बादशाहों का बादशाह है। तुम कब से अपने को बादशाह समझने लगा? तुम्हारी यह भ्रम है, वह बादशाहों का बादशाह है। अब वह कह रहा है कि यहां बड़े बड़े साधु संत या सब लोगों का घर परिवार दौलत छूट जाती है, परंतु अहंकार नहीं छूटता है। बहुत सब कुछ छोड़ते, अहंकार नहीं छोड़ते। बाबा लोग के पास और बड़ा अहंकार आ जाता है। जानता नहीं मैं खड़ेश्वरी हूं, जानता नहीं मंडलेश्वर हूं, महात्यागी हूं। इतना अहंकार पीछा नहीं छोड़ता है। और जब तक से तुम्हारा अहंकार छूटता नहीं है तब तक तू समर्पित नहीं होता है। जब तक से समर्पित नहीं होता है तब तक से बादशाहों का बादशाह जो चारों तरफ से आपको हाथ फैलाया है लेने के लिए, तब तक से उसके गोद में पहुंचते नहीं हो। इसलिए यदि कुछ कर सकते हो तो यही करो
आके तुम उस पावर हाउस से, उस परम पिता से मिलने के लिए अपने अहंकार को विदा कर दो और समर्पित हो जाओ। बस आज यही, धन्यवाद। मैं कुणाल स्वामी, मैं आपको अपना अनुभव देना चाहता था, बताना चाहता था आप लोगों को कि मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो मुझे किस तरह की अनुभूति होती है। मैं जब ध्यान में जाता हूँ तब मुझे, जब आंखें बंद करता हूँ और ध्यान में जाता हूँ तब सफ़ेद प्रकाश मेरे आँखों के सामने त्रिकुटीपन नज़र आती है और उसमें मैं खोता चला जाता हूँ। एक अजीब सा कंपन शरीर में होता है कुछ देर के लिए और उसके बाद वो सफ़ेद रंग गोल्डन में परिवर्तित हो जाती है और मैं उसमें खोया रह जाता हूँ। और उसके बाद शरीर बिल्कुल शांत, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है जैसे ये शरीर है ही नहीं मेरे साथ, और समय का पता नहीं चलता कितना समय हो रहा है और काफ़ी आनंद महसूस होता है। साधना ख़त्म जब होता है, ध्यान जब मैं ख़त्म करता हूँ, जब ध्यान से उठता हूँ तो बिल्कुल शरीर हल्का हो जाता है और दिमाग भी बिल्कुल शांत हो जाता है। ये मेरा अनुभव है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब से मैंने साधना शुरू किया, आज से लगभग 12 साल पहले मैं सक्रिय हुआ था साधना में। गुरुजी के साथ रहने का अवसर मिला, मैं गुरुजी के साथ रहने लगा 12 साल पहले। तब से जब से मैंने साधना उनसे सीखा, तब से मेरे अंदर कई तरह के परिवर्तन आए। एक, मुझे पहले साल में 4-5 बार बुखार होता था, फीवर होता था, काफ़ी हाई होता था और पूरे घर के लोग इतने परेशान हो जाते थे उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। मगर जब से मैंने साधना शुरू किया तब से मेरा फीवर होना ख़त्म हो गया। मुझे अब वैसा फीवर नहीं होता जैसे पहले होता था। मुझे, मेरा जो है सांस फूलने का भी बीमारी था, बहुत सांस फूलता था। जब भी फीवर होगा सांस फूलेगा और काफ़ी डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ता था। लेकिन साधना करने के बाद मैं आपको सच बताता हूँ, आज तक उसके बाद से अब कभी भी सांस नहीं फूलता, फीवर भी वैसा नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल होता है। 1 दिन में 2 दिन में ख़त्म हो जाता है और वो भी साधना से ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए गुरुजी से जब से मैं जुड़ा हूँ, इस साधना का जब से मैंने विधि लिया, जब से साधना उनके बताए हिसाब से शुरू किया, तब से मुझे कभी भी फीवर उस तरह का नहीं हुआ, ना मुझे अब हाँफने की बीमारी है। और कई तरह की मेरे अंदर जो भी कमियाँ थीं, बीमारी थी, वो सब ख़त्म हो गया। जय गुरुदेव। मैं विशाल, दिल्ली से। मेरा साधना का क्लास अभी बद्रीनाथ में हुआ था। उसमें गुरुजी ने अनुभव कराया था। उसमें बताया था गुरुजी ने कि कॉन्शियस अबाउट योर बॉडी, कॉन्शियस अबाउट योर थॉट्स एंड कॉन्शियस अबाउट योर माइंड। तो उससे हम अपने जो अपना विचार है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं और उसमें मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ था। मैं दूसरों को भी यही बताऊंगा कि हमें साधना का क्लास लेना चाहिए, उससे काफ़ी परिवर्तन आता है। सद्गुरु स्वामी कृष्ण